Good morning, my dear students. Today we are going to start next part. This part's name is continuous charge distribution. On the previous lecture, already discussed about electric charge, properties and characteristics of electric charge, and most important topic electric field. इस सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको मैंने बताया था कि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिकल सराउंडिंग क्रिएट करता है। उस इलेक्ट्रिकल सराउंडिंग में जब कोई अनदर चार्ज एंटर करता है तो वो एज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने बताया था E इक्वल टू F अपॉन Q0। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E इक्वल टू F अपॉन Q0। Q0 हमने आपको बताया था एक टेस्ट चार्ज। Q0 हमने आपको बताया था एक टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज एक इमेजिनरी हाइपोथेसिस है। ठीक, टेस्ट चार्ज का बिहेवियर पॉजिटिव था। वो बहुत ही वेरी स्मॉल चार्ज है, वो एक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता। टेस्ट चार्ज एक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको फाइंड आउट करना हो स्टूडेंट, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अपन बताया था, मान लीजिए कि कोई एक सोर्स चार्ज है Q, सोर्स चार्ज Q है, और एक पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले बताया कि वहां पर एक सोर्स टेस्ट चार्ज Q0 डालेंगे। अगर मान लेते हैं इस सोर्स चार्ज से पॉइंट P r डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट चार्ज के हेल्प से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा? E इक्वल टू F अपॉन Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है स्टूडेंट वेक्टर E इक्वल टू F अपॉन Q0। वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। तो सबसे पहले हमको तो F निकालना होगा। F क्या है? F एक कूलम्ब्स फोर्स है। F क्या है स्टूडेंट? एक कूलम्ब्स फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस। तो सबसे पहले इन दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्स का फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 ये तो आप जानते हैं। अब इस F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वेक्टर E इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन Q0। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, F की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r स्क्वायर अपॉन Q0। इस Q0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिल गया वेक्टर E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक, ये हम एक जनरल बात की। लेकिन देखिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर हम डिस्कस करेंगे। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग ये बताया है कि एक दो फिगर बना लें। एक फिगर ये और एक फिगर ये। तो पहले फिगर में देखिए, जो चार्ज जो सिस्टम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट है। पहले वाले फिगर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कहीं चार्ज बहुत ज्यादा है, कहीं चार्ज बहुत कम है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसको बोलेंगे डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक मैनर में, मतलब एक सीक्वेंस में, एक मैनर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो इसको बोलेंगे डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंड वाला देखिए, एक रॉड है, जैसे रेक्टेंगुलर सीट बोल सकते हैं या रॉड बोल सकते हैं। इसमें देखिए चार्ज एक सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 चार्जेस एक सीक्वेंस में क्या है? मैनर में सेट है। तो इसको बोलेंगे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलेंगे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखा गया है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन, द चार्ज इज स्प्रेड इन ए रीजन इन ए
continuous manner. In this manner is known as continuous charge distribution. The charge is spread in a region in a continuous manner. In a continuous manner is known as continuous charge distribution. Are you getting my point? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है जो अक्सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ क्यों रहे हैं, समझ में आया? तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी सिस्टम का, किसी सिस्टम पर इनफाइनाइट चार्ज है, किसी सिस्टम पर इनफाइनाइट, जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारा डेक, ये हमारा चौक का बॉक्स है, ये पूरा चार्ज इस पे स्प्रेड है, पूरा चार्ज क्या है, स्प्रेड है। अब हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस बॉक्स के द्वारा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, समझ में, ये बहुत ही हार्ड होगा हमारे लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हम सिर्फ ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज, लेकिन किसी सिस्टम के द्वारा किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। इस यही चीज हमको इसमें पढ़ना है, जितना आसान नाम है उतना आसान कॉन्सेप्ट है नहीं। तो ये देखिए कैसे सबसे फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है E = F/Q0। तो सबसे पहले F निकालेंगे ना, तो F निकालने के लिए दो चार्जेस चाहिए, अब पूरे सिस्टम पर दो चार्ज चाहिए। कूलॉम्स लॉ क्या बताया था, दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात किया था ना। तो ये तो पूरे सिस्टम पर इनफाइनाइट चार्ज है, तो क्या करेंगे, कोई भी अगर सिस्टम देगा, या 1 डायमेंशनल सिस्टम या रॉड दे, 2 डायमेंशनल या तो स्क्वायर रेक्टेंगुलर शीट दे, 3 डायमेंशनल या क्यूबॉइड दे, तो उसमें एक छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे, छोटा सा चार्ज लेंगे dq। आप जानते होंगे उस dq से पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स और पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सिस्टम द्वारा उस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स मालूम चल जाएगा। समझ में आया? देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट देखिए, आपको मैं पहले बता दूं, फिजिक्स को समझने के लिए आपको मैथ्स बहुत जरूरी है, मैथ्स आपको आना बहुत जरूरी है, मैथ्स आप आना जरूरी है। देखिए अगर मान लेते हैं हमारा एक सिस्टम है, ठीक, इस सिस्टम के द्वारा इस पॉइंट P पर, सिस्टम के द्वारा पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। पॉइंट P पर तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 ला देंगे, ये तो कॉन्सेप्ट चलते हैं, लेकिन इस पे तो इनफाइनाइट चार्ज होंगे ना, कोई सिस्टम है तो इसमें इनफाइनाइट चार्ज होंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको तो पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पे निकालने आता है। सर ये पूरा सिस्टम दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इस सिस्टम में एक छोटा सा चार्ज dq लेंगे, छोटा सा चार्ज dq, समझ में आया स्टूडेंट, एक छोटा सा चार्ज dq लेंगे, ठीक। इस dq से पॉइंट P पर जो r डिस्टेंस पर है, वेक्टर r डिस्टेंस पर है, तो छोटे से चार्ज से Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स निकाल लीजिए। तो मान लीजिए छोटा सा फोर्स dF, अगर सिस्टम में छोटा चार्ज dq लिए हैं तो ये dq इस चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स भी कम होगा, तो लगने वाला फोर्स dF छोटा सा, तो dF होगा तो 1/4πε0 dq Q0/r²। समझ में आया? r² r डायरेक्शन आपका हमारा वेक्टर dF। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? ये तो समझ गए होंगे। r क्या बताया था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इस dq के द्वारा इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स मालूम चल गया, तो पूरे अगर सिस्टम के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, ये हमारा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। एक छोटे से चार्ज को निकालिए, तब देखिए जब पूरे सिस्टम का फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, एक छोटा सा dq यहाँ लेंगे, निकालिए, एक छोटा सा dq यहाँ पे लेंगे, निकाल लेंगे, छोटा सा dq निकाल लेंगे, छोटा सा dq फाइंड आउट, छोटा सा dq, यानी बहुत सारे छोटे dq चार्ज लेके अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए 10 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना तो क्या करेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 10 ऐसे आ जाएगा। तब सबसे बढ़िया मैथ्स में हमको बताया गया था इंटीग्रेशन। वो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, सीधे 10 रखेंगे, सारी वैल्यू को एक
साथ एक स्टेप में ऐड करके आपको रिजल्ट देगा। तो क्या करेंगे, पूरे सिस्टम का जो फोर्स होगा वो होगा वेक्टर एफ। समझ में आया? अब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर डीएफ। अब वेक्टर डीएफ की जगह पे ये वैल्यू कर देंगे इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq q0 अपॉन r स्क्वायर r। तो इंटीग्रेशन आपको मालूम हुआ इनिशियल स्टेट में प्लस वन में ही पढ़ा दिया गया होगा। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है स्टूडेंट, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, वो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से। तो वेक्टर f इसका टू बाहर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q0 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर, इंटीग्रेशन बस बचेगा आपका इंटीग्रेशन के अंदर dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। समझ में आया? ये हमारा आ गया पूरे सिस्टम के द्वारा इस पॉइंट P पर लगने वाला फोर्स, इस पूरे सिस्टम के द्वारा पॉइंट P पर लगने वाला फोर्स फाइंड आउट हो गया। समझ में आया? अब यही हम यूज करेंगे नेक्स्ट 3 टॉपिक, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करेंगे। समझना? तो यही हमको dq फाइंड आउट करना है, इस पूरे सिस्टम में dq में कितना चार्ज है, ये dq कितना चार्ज है, यही dq हमको निकालना होगा। एक एक स्टेप वाइज समझे, इतना समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी लीनियर का मतलब होता है लाइनर। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप में होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, एरिया चार्ज डेंसिटी, ये तमाम टॉपिक आप में होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब मान लेते हैं कि लाइन खींचा है, ठीक, इस लाइन पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, आर गेटिंग माय पॉइंट? अब मान लेते हैं इस लाइन चार्ज से इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हाउ कैन पॉसिबल, कैसे संभव? क्योंकि हम क्या जानते हैं, एक पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हम जानते हैं, लेकिन एक लाइन दिया गया है ना। अब इस लाइन में तो बहुत सारे चार्ज हैं, इस बहुत सारे चार्ज से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सबसे पहले पॉइंट P पर क्या लाएंगे, टेस्ट चार्ज लाएंगे, ये कंसीडर कर लेंगे ये कितने डिस्टेंस पर है, वेक्टर r चाहे r डिस्टेंस पर है। एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे स्टूडेंट dl, ये जो पूरा हमारा जो लेंथ है ये l है, पूरा जो हमारा वायर का लेंथ है l है, इसमें हमने एक छोटा सा स्ट्रिप लिया dl, छोटा सा स्ट्रिप लिया dl। इस dl में हम मान लेते हैं स्टूडेंट dq चार्ज, कितना चार्ज है dq, ये पूरा जो लेंथ है l, इस लेंथ में एक छोटा सा हमने लेंथ लिया dl, छोटा सा लेंथ लिया dl, और पूरे l लेंथ में अगर q चार्ज है तो dl लेंथ में कितना चार्ज होगा, dl लेंथ में dq चार्ज, ठीक। अब देखिए आप सिस्टम पे आ गए हैं, अब इस dq और टेस्ट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्स बाद फाइंड आउट करेंगे, सबसे तो पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि ये l लेंथ का है, इसमें 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीनिंग होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर l लेंथ में q चार्ज है, l लेंथ में q चार्ज है तो dl लेंथ में कितना चार्ज होगा, dq चार्ज होगा। तो 1 यूनिट लेंथ में, यानी अगर l लेंथ में q चार्ज तो 1 यूनिट छोटे से पार्ट में, सबसे यूनिट पार्ट में कितना चार्ज होगा, 1 यूनिट लेंथ में होगा dq अपॉन dl। इसी को डिनोट करेंगे लेमडा से, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करेंगे, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा dq अपॉन dl। ये हमारा आ गया लेमडा, हमारा आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी dq अपॉन dl। तो इस
इस dq कितना चार्ज होगा, ये dq चार्ज होगा लैम्डा इंटू dl, यानी 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, 1 यूनिट लेंथ में टोटल चार्ज, 1 यूनिट अगर यल लेंथ में q चार्ज है तो 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू dl। अब dq हमारा निकल गया, अब वैल्यू फाइंड आउट करें, फोर्स की वैल्यू कितना होगा, फोर्स की वैल्यू, फोर्स का फार्मूला हम फाइंड आउट किए थे स्टूडेंट, फोर्स का फार्मूला फाइंड आउट किए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq अपॉन r स्क्वायर, था ना, r कैप, ठीक। अगर वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो dq अपॉन r स्क्वायर, ये dq की वैल्यू हमने निकाल कर लैम्डा इंटू dl यहां पुट कर देंगे, ये हमारा जो f या लिखेंगे, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी का फोर्स Fl की वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन ये q0 है, सॉरी q0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq की जगह पे लैम्डा इनटू dl अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा इस dq के द्वारा इस q0 पर लगने वाला फोर्स वैल्यू दोनों निकाल। अब सोचो सर ये क्या, अभी हम जस्ट भी 3 मिनट पहले से 4 मिनट पहले ये फार्मूला डिराइव किया था, उसी dq की वैल्यू को फाइंड आउट किया, dq की जगह पर अब इस लीनियर चाहिए, यानी इस पूरे वायर के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगा EL इक्वल टू, ये भी नहीं बस एक सिस्टम के द्वारा मैं निकालना, इस dq के द्वारा निकालना, तो EL की वैल्यू हो जाएगा F वेक्टर F अपॉन q0 से इसमें डिवाइड करेंगे, यही F वाले फिगर में F की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, q0 से डिवाइड कर देंगे, q0 से डिवाइड करेंगे q0 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा इनटू dl अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यू गेटिंग पॉइंट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, समझ में स्टूडेंट। अब हम आते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, यानी ये हमारा 1 डायमेंशनल हो चुका है स्टूडेंट, 1 डायमेंशनल। अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिस तरह लीनियर निकाले थे स्टूडेंट, उसी तरह सरफेस और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं एकदम सिमिलरली, क्योंकि अब इसका एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है, एक हमको समझाना था बस। देखिए अब हमको बहुत ही इजी, जिस तरह लीनियर हमने निकाला था, छोटे से एक लेंथ में dl लिया, dl में dq चार्ज लिया और फाइंड आउट कर लिया, उसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमारा एक एरिया है जिसमें ds एलिमेंट कट किया, यल लेंथ में dl एलिमेंट कट किया था, तो ये पूरे सरफेस से ds एलिमेंट, यस सरफेस से ds एलिमेंट, पूरे वॉल्यूम v एलिमेंट में एक छोटा सा स्ट्रिप dv एलिमेंट कट गया, इस dv के द्वारा पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस dq के द्वारा पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये सिमिलरली लीनियर चार्ज डेंसिटी के कंपेयर में क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी के हिसाब से सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करेंगे आपको सिग्मा से, सिग्मा इसका हो जाएगा dq अपॉन ds, dq अपॉन dl, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करेंगे रो से, रो इसका हो जाएगा dq अपॉन dv, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमारा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फार्मूला आपको मालूम है, वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq अपॉन r स्क्वायर, r
surface. EB is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught integration dq upon r square r cap. ठीक, अब देखिए ये dq की वैल्यू क्या करेंगे, ये dq की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर देंगे सर, ये dq की वैल्यू पुट कर देंगे तो वेक्टर es is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, ये dq की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इंटीग्रेशन सिग्मा इनटू ds अपॉन r स्क्वायर r कैप, और ये हमारा EB की वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 4 pi epsilon naught, dq की वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन रो dv अपॉन r स्क्वायर r कैप। समझ में आया स्टूडेंट? ये हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये रहा दिस इज द कांसेप्ट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।